बस ये बात समझिए, इस नुक्ते को मैं समझाना चाह रहा हूं। सरकार को शर्म आई कि मैं अब अल्लाह की बारगाह में जाकर ये कहूं, या रब्बे करीम मेरे उम्मती ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे, सैयदुल अंबिया का उम्मती 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगा। सरकार को शर्म आई, मेरे नबी हया शर्म करे, और अल्लाह की नेमतें खाने वाला मुसलमान और ये झूठे नारे लगाने वाला गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये 5 वक्त नमाज तर्क करके भी शर्म ना करे। अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये हमें शर्म नहीं आती नारे लगाते हुए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? हमें पता है कि जान तो देनी नहीं है, नारा लगाने में क्या जाता है? गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। ये नारा क्यों नहीं लगाते? गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में लड़कियों से दोस्ती छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाह छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में बावल मुसलमान बन जाना भी कबूल है, गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना भी कबूल है। नहीं, हमने इश्क रसूल को एक ड्रामा बना लिया है। मादरत के साथ मैं लफ्ज कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने एक ड्रामा बना लिया है जिसमें हकीकत नहीं होती, सब अदाकारियां कर रहे होते हैं। हम भी जानते हैं ये बाप नहीं है, ये बीवी नहीं है, शौहर नहीं है, हमें पता है अदाकारी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, चलो यार देखते हैं, एक ड्रामे की पूरी किस्तवार सीरियल देखते हैं। हमने इश्क रसूल को ऐसा बना दिया, हम जबान से कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। मुझे दयानतदारी से बताइए, जो इश्क का दावा करे, जो गुलामी का दावा करे और फिर अपने नबी का कहना ना माने, वो आशिक हो सकता है? बोलिए। मिसाल देते हुए मुझे शर्म आती है, एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाए और वो आपसे कहे यार उस लड़की से बड़ी प्यार, बहुत मोहब्बत है, उस लड़की का फोन आ जाए, वो कहे कि आज नीले कपड़े पहन कर आना, और आप जवाब में कहे नहीं नहीं मैं नहीं पहन रहा, बाल जरा दूसरे बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, जूते फला पहन के मैं नहीं, अच्छा आज रात को आ जाना, फेसबुक पे बैठ के चैट करेंगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप वो बंद करके आपसे कहे उस लड़की से ना मुझे बड़ी मोहब्बत है, इश्क बहुत ज्यादा। दयानतदारी से बताइए आप क्या कहेंगे, इश्क में सच्चा है कि झूठा है? बोलिए बोलिए। और एक इश्क का दावा करे और जो लड़की कहे वो कर बैठे, जो वो कहे, अपना हुलिया बदल ले, अपने कपड़े बदल ले, अपने जूते बदल ले, ये इश्क में आपको सच्चा नजर आएगा कि झूठा नजर आएगा? बोलिए। एक है वो कहे यार मैं उस लड़की के इश्क में फना हो चुका हूं, लेकिन आपके साथ पिज़्ज़े खा रहा है, चिकन टिक्के बोतलें चढ़ा रहा है, डकारे ले रहा है, सारी रात सो रहा है, कोई गम नहीं। एक कहे कि मुझे इश्क हो गया एक लड़की से, रातों को जाग रहा है, बाल बिखर गए, खाना खाने का होश नहीं है, अजीब पागलों की हरकत कर रहा है। बताएं इश्क में कौन सच्चा है कौन झूठा है? बोलिए। मुखलिस कौन है? जो पागल बना वो ना? अब जरा अपने आप को मायने में देख ले। नबी से इश्क का दावा, और जब नबी का हुक्म मुतवज्जे हो, सरकार की गुलामी का दावा, और सरकार हमें हुक्म बयान फरमाए तो हम अपनी जबान से नहीं अपने अमल से कहें एक मिनट पहले हुक्म सामने रखो, सोचेंगे, गौर करेंगे, बीवी से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, माँ से पूछेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, कारोबारियों से पूछेंगे, दुनिया से पूछेंगे, इजाजत मिलेगी तो नबी का कहना मानेंगे, वरना नबी का हुक्म नबी के हवाले कर देंगे। ये इश्क है, ये गुलामी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यही इश्क और यही गुलामी आपकी बीवी आपके साथ इख्तियार करे, आपका दोस्त यही रवैया आपके साथ रखे, आपकी औलाद आपके साथ ऐसा रवैया रखे, तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा? बीवी को सारी नेमतें दें और फिर आप सुने वो किसी से फोन पर आपके दुश्मन से बात करते हुए कह रही हो कमबख्त मरता भी नहीं है, मैं तो बेजार आ गई हूं, आप कहें खाना बना दे, मेरे पास टाइम नहीं है, पानी पिला दे, मेरे पास टाइम नहीं है, चाय बना दे, खुद उठ के बनाओ, मेरी भी बनाकर ले आओ, आपका दिल चाहेगा उसको नेमतें देने को, आप रखेंगे उसे अपने पास। अगर आप कुदरत रखते हैं तो आप तलाक देके बाहर कर देंगे। लेकिन हमने क्या किया हुआ है? नबी से मोहब्बत का दावा, इश्क का दावा, गुलामी का दावा, और फिर अल्लाह के नबी कुछ हुक्म बयान फरमाए तो चेहरे बिगड़ जाएं, मूड ऑफ हो जाए, खाए पिए नबी का, नारे तो लगाए, कौन खिलाता है? हम तो नबी का खा रहे हैं भाई, जिसका खा रहे हैं उसके गुण गा रहे हैं। तो भाई उसूल तो ये, जिसका खा रहे हैं उसका कहना भी माना जाता है। माँ बाप का खाते हैं तो उसका कहना मानते हैं, बीवी शौहर का खाती है तो कहना मानती है, आप अपने अफसर का खाते हैं तो अफसर का कहना मानते हैं। नबी का खा रहे हैं तो नबी के अहकाम बोझ क्यों महसूस हो रहे हैं?
अपने आप से सवाल करें, आईने के सामने खड़े होकर सवाल करें और फिर हमें बताएं कि हम ये गलत कह रहे हैं कि हमने इश्क रसूल को एक ड्रामे की तरह बना लिया है कि जाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। मैं आपसे एक दायरा अदब में रह के क्वेश्चन करता हूं, मुझे कोई एक जवाब दे दे। जैसा इश्क हमारा है आज के दौर में, ये कहना बिल्कुल ना मानो, खाली नारे लगाओ। सहाबा किराम में से एक मिसाल मुझे ऐसी पेश करके बता दे, एक मिसाल मुझे जवाब दें। सहाबा किराम से बढ़कर कोई आशिक रसूल हो सकता है? जोर से बोलिए, हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं उनके इश्क रसूल की अलामत क्या थी वो बताएं। आप जवाब देंगे एक ही बड़ी अलामत थी मुफ्ती साहब, सरकार की जबान से अल्फाज बाद में निकलते थे, सरकार जाने पहले कुर्बान कर दिया करते थे। सरकार अभी जबान से कुछ नहीं कहते, आपके भवों के इशारों से समझकर अपने सब जानो माल कुर्बान कर दिया करते थे। और हम हट्टे खट्टे मोटे ताजे खाएं पिए, जो नबी का हुक्म अच्छा लगे वो, यार ये लौकी खाना सुन्नत है ना, ऊंट का गोश्त खाना भी सुन्नत है ना, ये सुन्नत तो बड़ी अच्छी लगे, दबा के खा रहे हैं जी, लौकी और खजूरें खा रहे हैं, फुला चीज, ये सुन्नत है। 5 वक्त नमाज भी तो नबी की सुन्नत है, सुन्नत फर्जिया। दाढ़ी सुन्नत वाजिबा। जब ये आए जहां पर उस्ताद नफ्स और हमारा उस्ताद शैतान, आप नहीं, ऐसे बुरे लोगों को बता रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं उनके बारे में कह रहा हूं, वो कहे खबरदार नबी का खा रहे हो, नबी का गुलामी का दावा कर रहे हो, लेकिन बात तुम्हें मेरी माननी होगी। हम कहें या नफ्स हाजिर लब्बैक, या शैतान लब्बैक, या शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? दयानतदारी से बता। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, खुदा की कसम अपने आप को भी कह रहा हूं। मेरी आदत है, मैं जब कोई बात बयान करता हूं सबसे पहले एक आईना सामने रखता हूं। मैं अपने आप को कोई बहुत आलिम, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार बिल्कुल नहीं, मैं आप सबसे गुनाहगार होऊंगा। मैं एक तालिब इल्म हूं, इसलिए मत सोचिएगा खाली आपको डांट रहा डपट रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं जरा शऊर पकड़े। खुदारा ये हमने क्या मजाक कर रखा है अपने नबी के साथ। इश्क रसूल का दावा और नबी के अहकाम बोझ बन जाएं, गुलामी का दावा और सरकार का कहना ना माने, ये बिल्कुल गलत है। तो बस आखिर में चंद शेर कह के अपना बयान खत्म करता हूं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी और का टाइम लूं। सिर्फ चंद शेर मेरे आक़ाए नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें हमें समझा रहे हैं कि सरकार ने तुम पर बड़े एहसान किए हैं, इन एहसानात का शुमार किया है, और इसका तकाजा ये है कि जब मोहसिन कुछ अपना काम कहे जिसमें हमारा ही फायदा है, तो मोहसिन का कहना मान लो यार। माँ बाप का एहसान मानने का हुक्म है ना। हालांकि माँ बाप अगर बच्चे पैदा करते हैं उसमें उनका अपना भी तो दखल होता है ना, भी हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया माँ बाप का एहसान मानो। बीवी को हुक्म दिया है शौहर का एहसान मानो। तो आला हजरत ने ये अशार लिखे, इसके आखिर में आता है ये हैं से मुराद मेरे सरकार की जात है। आला हजरत फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नींव जमाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, फैज जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, नज़े रूह में आसानी दे कलीमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आह कह के बुलाते ये हैं, राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुझदा रिजा का सुनाते ये हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।